दस मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। ओहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनौ नृप नारी। अर्थात भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तेह पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचरीसा, तासु तात बयरु नहीं की जय, मारे मरे जियाए जी जय। अर्थात तब उसने यानी मारीच ने कहा, हे दशरीस सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है, यानी सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयउ कुमारा, बिनु फर सरे रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयं छन माही, तिन्ह सन बयरु किए भल नाही। अर्थात यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखऊं दो भाई, जौं नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हहि विरोधी न आई ही पूरा। अर्थात मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। जेह ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड, खर दूषण तिसिरा बधेउ, मनुज की अस बरी बंड, मनुज की अस बरी बंड। अर्थात जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।